हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज चैप्टर 9 का पार्ट 2। तो पिछले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी, लाइक हैबिटेट्स और अडेप्टेशन। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये चैप्टर जिसमें हम बता रहे थे एनिमल्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि लायन के बारे में, उसका ब्राउन कलर होता है जो कि हेल्प क्या करता है उसको हाइड करने में व्हेन इट्स हंट्स फॉर प्रे, जबकि वो एनिमल को ईट कर रहा होता है उसका ब्राउन कलर उसको हेल्प करता है। उसकी जो आईज होती है उसके फ्रंट में वो हेल्प करती है, उसको एक आइडिया देती है कि बताती है कि लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। प्रे यानी कि जिस एनिमल को वो ईट करता है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है नेक्स्ट डियर का, जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है, जिसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं खाने के लिए, वो हार्ड प्लांट्स और स्टेम खाता है और फॉरेस्ट में रहता है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे। डियर भी क्या करता है, अदर छोटे छोटे एनिमल्स को अपना क्या बनाता है, प्रीडेटर बनाता है, जैसे कि लायन बनाता है। इस तरीके से इसे हेल्प करते हैं। इट हैज लॉन्ग ईयर्स हियर द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। उसके लॉन्ग 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 जो ईयर्स हैं वो उसको मूवमेंट्स को सुनने की हेल्प करते हैं ताकि वो शिकार का पता लगा सके। इसके बाद उसकी जो आईज होती हैं वो साइड में होती हैं। हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर डेंजर, जो कि उसको हर तरीके से हर डायरेक्शन में देखने के लिए काम आती है। जो स्पीड होती है डियर की, वो हेल्प करती है उसको रन करने के लिए ताकि प्रेडेटर उससे दूर ना जा पाए, वो तेज भागता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं डियर और लॉयन को और प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी कि जो कि कहाँ पे रहते हैं, पानी वाली चीजों में जहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि सी, ओशंस, लेक, स्वैम्प, ये सारी चीजें। तो ओशंस की बात करते हैं। We already discussed how fish are adapted to live in the sea. हमें पता है जैसे कि इजीली कैसे सी एनिमल स्ट्रीमलाइन बॉडीज में रहते हैं, कैसे वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं, डिफरेंट फिशेस कैसे रहती हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, ये सारे एनिमल्स कैसे रहते हैं। दे स्टे डीपर इन ओशन नियर द सी एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड्स देम। और ये भी क्या करते हैं, अपने शिकार को कैसे लाते हैं, जैसे कि लायन लाता है, इसी तरीके से ये भी अपना शिकार पकड़ते हैं। When they move in water, they make their body shape streamline। ये अपनी बॉडी और शेप को इस तरीके से पानी में ऐसे ड्रैग करने की योग्य बना लेते हैं ताकि इजीली पानी में जा सके डीप लेवल पे। और इनमें गिल्स होते हैं, इनमें लंग्स नहीं होते फिशेस में, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को डिजोल्व, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको गेन करने में। There are some sea animals like dolphin and whales that do not have गिल्स। ऐसे भी कुछ एनिमल्स एंड क्या होती हैं, वेल्स वगैरह होती हैं जिनमें गिल्स नहीं होते हैं। वो किससे, नॉस्ट्रिल से और ब्लो होल्स, उनकी आगे की टिप पे एक छोटा सा होल होता है लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, हेड के पार्ट पे, जो उनको अलाउ करता है ब्रीथ करने में। When they swim near the surface, they can inside the water for a long time without breathing, जिससे कि वो पानी में नीचे बहुत ही देर तक विदाउट ब्रीथिंग भी रह सकती हैं। डू यू एवर सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन अ टेलीविजन प्रोग्राम? और इसे आप देख सकते हैं डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पे, आपने एक्टिविटीज देखी होंगी जो डिस्कवरी चैनल्स के लोग दिखाते हैं इनकी एक्टिविटीज। इसके बाद बात करी गई है पॉन्ड्स एंड लेक की। ये 9.9 फिगर आप देख सकते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात की गई है। हैव यू सीन द प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड इवन सम ड्रीम? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पौधे होते हैं जो कि लेक्स वगैरह या वाटरी रीजन में पाए जाते हैं, रिवर में पाए जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो हाउ आर द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट प्लेस्ड? इनकी रूट, इनकी लीव्स, इनकी स्टेम्स किस तरीके की होती है? सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। इनकी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो रूट होती है वो वाटर में फिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। बिलो द वाटर इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन टेरेस्ट्रियल, जैसा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट में बात किया गया है कि जो रूट होती है वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। बताया गया था जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जबकि एक्वेटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही रिड्यूस साइज की होती है, छोटी साइज की होती है, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। ताकि उनका मेन वर्क क्या होता है कि वो
प्लांट को होल्ड कर सके एक प्रॉपर एक प्लेस पे, ताकि वो वाटर ज्यादा ले सके। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, हेलो एंड लाइट। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, हॉलो होती है और लाइट होती है, लाइट वेटेड होती है। जो स्टेम होती है वो सरफेस पे ग्रो करती हैं, while the leaves and flower float on the surface of water। और जो इनकी लीव्स और फ्लावर होते हैं वो सरफेस पे तैरते हैं, एक तरह से फ्लोट करते रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो बिल्कुल ही सबमर्ज होते हैं, अंदर होते हैं वाटर के, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऊपर भी होते हैं, जो कि सबमर्ज करते रहते हैं, मतलब कि सरफेस पे होते हैं। इसके बाद दे हैव नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो रिबन लाइक शेप की लीव्स होती हैं जो कि बेंड हो जाती हैं पानी में, कुछ सबमर्ज हो जाती हैं, जिनसे वो इजीली वाटर को फ्लो कर सकता है और ताकि वो डैमेज भी ना हो। इसके बाद कुछ एनिमल्स की बात की गई है। फ्रॉग्स जो होता है वो पॉन्ड्स में भी रह लेता है और वो इनसाइड एंड आउटसाइड द पॉन्ड बहुत आराम से रह लेता है, लैंड पे भी रह लेता है। इसके बाद दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उसके पास स्ट्रॉन्ग लैग होते हैं, बैक साइड में उसके लैग होते हैं जो कि उसको शिकार पकड़ने के लिए और कैच करने के लिए और उछलने के लिए, लीपिंग, तो वो जैसे कूदता है उसमें हेल्प करते हैं। उसके पास वेब्ड फीट होते हैं, वेब फीट होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको हेल्प करते हैं वाटर में स्विम करने के लिए, इसलिए काफी सारी अडेप्टेशंस होती हैं उसमें। इसके बाद हमने कई टाइप के डिफरेंट हैबिटेट्स और डिफरेंट कॉमन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ा। हमने वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स को नोटिस भी करा। इसके बाद हमने देखा when you prepared a herbarium as a part of suggested activity in chapter 7, imagine the kind of variety that you could see in a herbarium। और अगर आप herbarium बनाते हैं तो उसमें भी आप different part plants वगैरह ऐसे देख पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 9.4 में living things around us, जो सारी living thing हमारे आसपास है उनके बारे में। तो हमने अब तक बहुत सारे जर्नी और प्लांट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में क्लासिफाई करना है। तो बेसिकली हमने कई सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, कई सारे एग्जांपल लिए प्लांट्स एनिमल्स के, जैसे कि हमने फॉरेस्ट में से ट्री, क्रीपर्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, बर्ड्स, इन सब में से मशरूम, मॉस, वो भी कई सारे एग्जांपल और ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हमें बताना है क्या चीज लिविंग है क्या चीज नहीं है। इसके अलावा हम नॉन लिविंग और लिविंग को कैसे बता पाएंगे, जैसे कि एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल हमारे घरों पे होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए और बताना है। तो हम सबको पता है चेयर टेबल एक नॉन लिविंग बिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। इसके बाद पहेली और बूझो देखते हैं, बहुत काफी सारी चीजें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलाइव होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं जो अलाइव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि कार और बस है वो मूव करती है, तो क्या वो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। इसी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो साइज में ग्रो करते हैं टाइम के साथ, बट क्लाउड भी तो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं साइज में। तो इसका मतलब क्या क्लाउड लिविंग है, तो नो, क्लाउड्स आर नॉट लिविंग, ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो हमें जैसा कि पता है जिसमें सेलुलर प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, वो क्या होता है हमारे लिविंग थिंग। जिनमें ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता वो हमारे होते हैं नॉन लिविंग थिंग। मैंने आपको बताया था अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, उसी तरीके से इसके बाद में हमें यही सारी चीजें अपनी नोटबुक में हमें लिस्ट करनी है और हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन जो होती हैं वो बतानी है लिविंग थिंग्स की। तो यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें बताई गई हैं जिनसे हमें नॉन लिविंग्स और लिविंग बीइंग्स के बारे के बीच का डिफरेंस पता लगता है। तो सबसे पहली जो चीज है, तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना जरूरी होता है क्या उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि प्लांट्स में क्या करते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं और जीवित रहते हैं। इस तरीके से एनिमल जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे और अदर एनिमल पे जो फीड करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं और एक दूसरे कि इस तरीके से वो रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक लिविंग बीइंग को फूड की जरूरत होती है जिससे हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। क्या सभी लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि एक छोटा बेबी एक बड़ा हो जाता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है, उसका साइज इंक्रीज होता है, उसका वेट बढ़ता है। इसी तरीके से एनिमल्स में क्या होता है, डॉग्स ग्रो करता है, एडल्ट बन जाता है। चिकन पहले क्या बनते हैं, छोटी छोटी चिकन होते हैं, फिर वो हैन या कॉक में बदल जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल में। इसलिए छोटी छोटी चीजें पहले बहुत यंग होती हैं, फिर क्या करती हैं वो
अपने एडल्ट के रूप में आ जाती हैं। और जो चीज बताई गई है जिससे पता चलता है लिविंग बींग्स के बारे में, वो क्या करते हैं, इस रेस्पायर, क्या वो सांस लेते हैं? विदाउट ब्रीथिंग तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? रेस्पायर करती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि कोई भी साइज होता है वो इंक्रीज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स, काउ, डॉग्स सिमिलर टू ह्यूमंस। जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है एनिमल्स लाइक काउस, कैट्स वगैरह में, वो सिमिलर होता है जैसे ह्यूमन में होता है। One of these animals, while they are taking rest, and notice the movement of their abdomens, this would indicate that they are breathing. इनके जो एब्डोमन यानी कि इस पार्ट में जो हम सांस लेते हैं तो ये चीज थोड़ी सी हिलती है, तो इसी तरीके से इनके साथ भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनका और हमारा रेस्पिरेशन एक होता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात की गई है कि रेस्पिरेशन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं? ब्रीथिंग प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ एक एनिमल्स का डिफरेंट ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि जिससे कि वो रिस्पायर करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म क्या करता है? अपनी स्किन से सांस लेता है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था गिल्स क्या होते हैं? फिश के द्वारा यूज किए जाते हैं, जो कि पानी में मिली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और गिल से ही वो ऑक्सीजन लेती हैं। इसके बाद में प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं? मेनली लीव्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और क्या करते हैं जिसकी हमें पता है? फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। वो डे टाइम में क्या करते हैं? अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और रात के टाइम पे वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, डे एंड नाइट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन द रेस्पिरेशन। जो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फूड प्रिपरेशन में प्लांट, वो ज्यादा होती है जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होती है उससे। इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है टू ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब एक सडन रिएक्शन, एक सडन एक्टिविटी, एक सडन रिएक्शन हमारी बॉडी का। हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? अगर कोई भी लिविंग बीइंग होगा, वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा और वो चलेगा बिना चप्पल के, तो उसके वो चीज लगेगी, उसका माइंड उसको तुरंत ही जवाब देगा कि नहीं, तुम्हें नहीं करना। इस तरीके से हमारी बॉडी जब हम आंखों को सनलाइट में लेकर जाते हैं तो खुद ब खुद शट डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें एक सडन स्टिमुलाई देता है। तो लिविंग बींग्स के पास ये भी चीज होती है कि वो सडन स्टिमुलाई महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे स्टिमुलाई की बात की गई है, तो हमें बताया गया है कि हम अपनी आंखों को एडजस्ट कर लेते हैं लाइट के अकॉर्डिंग, फेवरेट फूड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्सेज को। इसे क्या कहते हैं? ऑल ऑफ रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू सच चेंजेस, द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। हमारे आसपास जो भी चेंज होते हैं उन्हें देखकर जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं सडन एकदम, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्टिमुलाई कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। प्लांट और एनिमल्स में भी ये स्टिमुलाई देखा गया है, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है और लिविंग बीइंग में देखा जाता है। इसके बाद बात किया गया है, अगर हम किसी को फूड देते हैं, किसी एनिमल को, तो वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है उसे फूड को देखकर। इसके बाद व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू? क्या वो दूर भाग जाती है? तो ये भी क्या हुआ है कि स्टिमुलाई हुआ। अगर एक बर्ड आपसे दूर भाग रही है तो ये उसका स्टिमुलाई हुआ। वाइल्ड एनिमल क्या करते हैं? रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। तो ये भी क्या हुआ? एक स्टिमुलाई हुआ जब वो दूर भाग जाते हैं वाइल्ड एनिमल। कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस, द लाइट इन द किचन स्विच्ड ऑन एट नाइट। अगर हम रात में जाकर अपनी किचन की लाइट को जला दे तो सारे कॉकरोचेस एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं। तो ये क्या हुआ? कुछ एग्जाम्पल है हमारे स्टिमुलाई के। इसके बाद कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो स्टिमुलाई को जिनमें होता है। ओके, तो इन सम प्लांट फ्लावर्स इन केस आफ्टर सनसेट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सनसेट के बाद, सूरज उगने के बाद, सूरज जब ढल जाता है उसके बाद बंद हो जाते हैं। मिमोसा एक एग्जांपल है। टच मी नॉट, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, छुई मुई का पेड़, हम उसे छूते हैं तो वो बंद हो जाता है, वो एक रिस्पॉन्स देता है, एक स्टिमुलाई देता है। इसके बाद यही बताया गया है। इसके बाद प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो थ्रू द सनलाइट एंड द समटाइम ड्यूरिंग द डे।
एक प्लांट आपको पॉट करना है एक रूम में जहाँ पे विंडो के पास, जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आती रहे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या प्लांट अपराइट उगेगा या नहीं, वो ओपन होगा या नहीं, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो बेंड होगा या नहीं, ये हमें देखना है। यहाँ पे बताया गया है कि वो अपराइट नहीं होगा, तो इससे क्या पता चलता है कि लाइट भी एक उन्हें स्टिमुलस दे रही है, कि मतलब वो भी प्लांट्स भी एक तरह से लाइट से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लाइट को, सनलाइट को देख के, और उनमें चेंजेस हो रहा है। इसके बाद बताया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि जैसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। सभी ऑर्गेनिज्म फूड टेक करते हैं, टेक करते हैं। जो सारा फूड होता है वो कई बार हमारी बॉडी में यूज नहीं होता, जो रेस्ट होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, सम इन द वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारी वेस्ट को रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, क्या उनमें भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो उनके अंदर जो हार्मफुल या पॉइजनस मटेरियल होता है वो दूर चला जाता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर प्लांट इन एनी वे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने ही अंदर उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, लिव दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, और जो पूरे प्लांट को हार्म नहीं करते हैं। सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बाय सिक्रीशन, कुछ प्लांट सिक्रीशन सिक्रीट करके लिक्विड की फॉर्म में उसको रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रीशन भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सभी ऑर्गेनिज्म में। डू ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सभी जो लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस होती है, बिल्कुल होती है। जो भी जिनमें जीवन होता है वो एक दूसरे को बर्थ देने के लिए कैपेबल होता है। हम ह्यूमंस में वुमेन्स बर्थ देती है, इसी तरीके से पिजन्स में जो बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स होती हैं, पिजन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं अपनी नेस्ट में, एग को हैच करते हैं जिससे यंग बर्ड्स आते हैं। तो ये सारे ही कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं किस तरीके से बर्ड्स एग देती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं अपनी तरीके से। तो इस तरीके से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से कैट और बफेलो रिप्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो क्या करती हैं कि वो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है। कुछ प्लांट प्रोड्यूस सीड्स के थ्रू जर्मिनेट करते हैं न्यू प्लांट्स को, तो यहाँ पे एक दिखा रखा है। इसके अलावा प्लांट दूसरे दूसरे पार्ट से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक आलू एक बर्ड की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है और एक न्यू प्लांट बनाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। इसके बाद प्लांट कटिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करता है, जो कि हम देखेंगे आगे। यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स को और किस तरीके से कटिंग के थ्रू हम मेहंदी प्लांट्स को कैसे कर सकते हैं। उसकी एक डंडी को या उसकी एक स्टेम को लेकर हम उस कटिंग को अगर हम रेगुलरली वाटर करें और उगाएं तो क्या वो इजीली ग्रो करेगा। ये बहुत ही हार्ड होता है ग्रो करना, लेकिन गार्डनर इसे कर सकता है अगर वो उसकी केयर करे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं प्लांट्स में और ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट्स में। इसके बाद बताया गया नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डू ऑल द लिविंग मूव्स, क्या सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। जैसे कि हम एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में सॉइल होती है, सॉइल वगैरह होती है, वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती है। लाइक वाटर मिनरल एंड द फूड सिंथेसिस बाय देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनके थ्रू जो मिनरल्स होते हैं, फूड होते हैं, वो जो बनता है, सिंथेसाइज होता है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टिमुलाई दिखाते हैं, जैसे कि हम उन्हें टच कर लें तो वो बंद हो जाएंगे, लाइट के थ्रू रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जो कि नॉन लिविंग से लिविंग बीइंग को अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल रहने के लिए, सर्वाइव के लिए, रिप्रोड्यूस करना, सिंगल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं, सारी चीजें उसे अलग करती हैं लिविंग बीइंग से। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि जो लिविंग बींग्स होती हैं उनमें सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक वो रिस्पायर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलाई करते हैं, ग्रो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ये सारी चीजें उनमें शो होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, लिविंग बींग। इसके अलावा स्काई जो है करता है, ग्रो होता है साइज में, मून मूव करता है, तो ये सारे क्या है, क्या ये लिविंग कहलाएंगे? नो, इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बट नॉट अ लिविंग थिंग। ओके, इसके बाद बात की गई है कुछ और बातों की, जैसे कि अगर हम एक सीड को अगर रख लें तो
एक शॉप में कुछ मंथ तो कोई ग्रोथ शो नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसी सीड को ग्रो करवाएं प्लांट में, सॉइल में, तो वो क्या करेगा, एक पूरा प्लांट बन जाएगा। तो और एक्सक्रीट करेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फ्रूट देगा। तो इस तरीके से क्या है, लाइफ देगा। We see that can be cases we cannot easily say that the things, all the corrections that we have discussed for it we call living. इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं एक लिविंग बीइंग के अंदर जो कि हमने डिस्कस शायद नहीं की है, लेकिन कुछ और भी प्रोसेस रिक्वायरमेंट होती हैं हमारी लाइफ को जीने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अगर हमने वीट के सैक में यानी कि कट्टे में देखा होगा, बहुत सारे वीट पड़े होते हैं, गेहूं पड़े होते हैं, तो उनमें इनसाइड हम क्या देखेंगे, हीट होती है। तो वो हीट जो होती है कहीं ना कहीं वो भी एक रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से होती है, लाइफ प्रोसेस होता है सीड में भी, इस वजह से वहाँ पे हीट होती है। तो इसलिए कहा गया है कि एक छोटी से छोटी चीज में भी, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह में, एक हमारी सराउंडिंग में क्या होती है, लाइफ होती है। तो यस, ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस प्लीज, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर करें। थैंक यू गाइस।